जी भाजपा और मोदी जी ना खुश है कि इतना हेलीकॉप्टर उड़ाए, लेकिन भगा दिया झारखंड के लोग। इसलिए धन्यवाद झारखंड वासियों। वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, शपथ ग्रहण हो चुका है उनका, और बेहद ही खास लम्हा यहाँ पे दर्शकों द्वारा कैद किया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जानेंगे कि उनकी क्या भावनाएं हैं और ये जो सरकार बनी है उसके विषय में वो क्या सोचते हैं। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आज अब वह सरकार बनी है और क्या लगता है आपको ये किसकी सफलता है? ये सबसे पहले तो जोहार जी, ये आम जनता की सफलता है जो हम लोगों ने आज चुना है। जैसा सरकार चाहिए थी वैसा हम लोगों को मिला है, और इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि जनताओं के जितने भी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं जो लाई गई पिछली बार भी, इस 5 वर्षीय जो कार्यकाल होगा उसमें सभी तरह के जो योजनाएं आएंगे उसमें सभी जनताओं को लाभ मिले। तो बिल्कुल जैसा कि मैम आप अपना परिचय दे दें, आपका नाम? मेरा नाम एम्बलेन कुल्लू है जी, गुमला जिला बसिया से। तो जैसा कि मैम ने कहा कि ये जनता की जीत है, जनता की सरकार बनी है और ये उन्हीं का सफल है। जैसा कि सरकार जो अब वह सरकार है उन्होंने अपनी योजनाएं घर घर तक पहुंचाई है, जैसा कि यहाँ की भीड़ ने भी बताया है कि उन तक योजनाएं पहुंची है, और यही उनकी सफलता जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। भीड़ भी कह रही है कि वो कितने सफल रही है उनकी सरकार। तो यहाँ पे आम लोग भी है। जी सर, आपको कितनी खुशी हो रही है ये जो अब की सरकार बनी है? हम लोग को कहना है क्या, जैसे हम लोग हेमंत सरकार जीता है, हम लोग को जो अबू आवास जो हुआ है, तो अबू आवास में जैसे हम लोग को ध्यान देगा तो हम लोग सरकार यही बनेंगे। मोदी सरकार में हम लोग अभी बहुत जगह बहुत घोटाला किया। अभी जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में भी कम से कम कितना रुपया उसको आदमी डेट हो गया, कितना करोड़ रुपया हम लोग के नाम से खर्चा किया, 22 करोड़ रुपया खर्चा किया। हम लोग पता है, लेकिन हम लोग पता नहीं है, लेकिन हम लोग खर्चा किया है, हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग अभी जो सोच रहे हैं कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सरकार हेमंत सरकार जो जीतेगा तो हम लोग का बुरा असर देखेगा। हम लोग गरीब हम लोग देखेंगे क्या करें, हम लोग गरीब हम लोग खटने वाले हैं, काम करने वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, लेकिन अपना चाष करेंगे तो हम लोग यही से हम लोग करने के लिए हम लोग अपना सच में रखते हैं। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? गिरिडीह से। आपका परिचय, आपका नाम? राजेंद्र टुडू। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री हेमंत सोरेन जी को चुना है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। तो आप साझा करना चाहेंगे कि आपने फिर से इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उसको क्यों चुना? क्या कारण है? जी? तो आप सब देख सकते हैं कि कितनी खुशी है इनके चेहरे पे और यहाँ पे जो मौजूद है उन सब पे। तो आप बताइए कि कितनी खुशी हो रही है आपको आज ये जो आपको मौका मिला है ये देखने का, आपको क्या लगता है? बहुत काम किया है, 2 लाख का KCC ऋण माफ किया है, और गरमगढ़ योजना, पशुधन योजना और सृजन योजना, और 50 साल 60 साल से 50 साल पेंशन करवा दिया। उसके बाद 18 से 49 मैया समान योजना। तो इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा खुशी की बात है, इसलिए अब मौका दिया गया। तो जनता खुश है और इसीलिए अब वह सरकार वापस आई है और ये इनके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये जो सरकार बनी है जनता ने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से चुना है, क्योंकि सरकार ने काम किया था और ये गवाह दे रहे हैं यहाँ की जो जनता है। इसलिए इसी खुशी में हम लोग को चुने हैं और अब भी काम करेंगे और आगे भी काम करेंगे। तो आगे भी आप इन्हीं को लाना चाहेंगे? तो सर, आपका परिचय, आपका नाम? मेरा जितेंद्र किस्कू। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बोकारो से, इसी पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। तो देख सकते हैं इतनी दूर बोकारो से वो यहाँ पहुँचे हैं खास शपथ ग्रहण जो लेने वाले थे श्री हेमंत सोरेन जी, उनका देखने के लिए। और ये आज का दृश्य
दृश्य ये अपने आंखों में कैद कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा तो इसी तरह से हम लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्यों उन्होंने अफवाह सरकार को चुना। अबुआ राज रे अबुआ सरकार अफवाह राज आपका हम लोग का अधिकार अबुआ सरकार अबुआ भाषा भाषा धर्म कर्म बचाओ इसीलिए हम लोग चुने हैं अबुआ सरकार अबुआ तो राज। अगर आपको मौका मिले आपके मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचाने का तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे हम लोग को एकदम गांव से देहात तक काम करते हैं, देहात से काम करते हैं और इसीलिए हम लोग खुशी कहते हैं कि गांव से शहर तक पहुंचाए से एकदम ऊपर हम लोग बिल्कुल खुशी चेहरे पे दिख रही है और शब्द कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल वो खुश है सरकार से, अबुआ सरकार से और आगे बढ़ते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। जी सर जोहार। और आज का शपथ ग्रहण जो है दबे कुचला झारखंड के वासियों का है। धर्म से उठ के जो है विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया है, उसका साक्षी बन रहे हैं। और आपके माध्यम से जो है लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद भी कहता हूं। निरंतर जिस तरह विकास की गति पकड़े हुए थी झारखंड, उससे दोहरा तिहरा गति लेके मुख्यमंत्री आएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जी सर आपका परिचय? मैं गिरिडीह से हूँ, मेरा नाम दिलीप रजक है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब देख सकते हैं कि कितनी भावुक हो चुके हैं यहाँ पे जनता, एकदम उनकी पसंद की सरकार बनी है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब ने प्रशंसा की है कि उन तक सरकार ने घर घर तक जो उनका स्लोगन था आपकी सरकार आपके द्वार, वो पहुँचाने में वो कामयाब रहे हैं और यही यहाँ की जनता का भी कहना है। और यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं, आप सर कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सरकार बनी है, आप इतनी दूर आए हैं। गिरिडीह जिला से आए हैं। गिरिडीह जिला से आए हैं। जी हम लोग गिरिडीह हाँ बेंगाबाद प्रखंड से आए हैं, ताराटन पंचायत से आए हैं हम लोग। घाटे विधानसभा यहाँ से मैडम लड़ी हुई है। जी वहाँ तो से आपकी सरकार बनी है तो आपको कितनी खुशी होगी? हमको काफ़ी आनंद है। हम लोग जितना भी जनता काफ़ी आनंद है। जगह भी बता दिए। हाँ गांधी से लड़ी है ना। हम लोग गिरिडीह गांडे से आए हैं। हम लोग ताराटाड़ पंचायत से हैं। शपथ समारोह जी आप सरिया से आए हुए हैं। पंचायत अध्यक्ष जी 20 साल राज चलेगा हेमंत सरकार, आपकी बात 20 साल राज करेगा हेमंत सरकार। तो उन्होंने काम किया है तो काम किया है, मैया योजना में काम किया है। मैया योजना को कल्पना शरण दिया है। 2500 का महीना दे, बिजली बिल माफ, किसान को कर्ज माफ किया है। हाँ सबको वेतन बढ़ाया है। तो इसीलिए आपसे अबुआ सरकार चुना हाँ है। अबुआ सरकार चुने हैं। जी सर आप भी कुछ कहना धनुष चाहते हैं? जिंदाबाद। सही बता रहे हैं। ये बताएंगे। जी मैम आप बताइए। अबुआ सरकार चुनने का एक कारण ये भी है कि आगे अबुआ सरकार शायद हमारा झारखंड का और भी विकास करे और यहाँ जो टूरिज्म को बढ़ावा दे। पूर्ण मत होगा सरकार आपकी बार। यहाँ की जो घाटशिला है, सुंदर सुंदर जो जगह है, उनको टूरिज्म में ज़्यादा जगह दे और अच्छा करे, सब इसलिए बढ़ा दिया। सरकार जी चुना है। मैम आपका परिचय, आपका शुभ नाम? मैं चेतना यादव, आप कहाँ से आ रही हैं? रांची से ही। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो फीडबैक दिया है उसके लिए। थैंक यू। और आप में से कोई? हम लोग लावालंग प्रखंड लमटा गांव से आए हैं। हाँ हमारा अबुआ मकान हमारे पति के नाम से पास हो गया था, हाँ। लेकिन वहाँ भाजपा के मुखिया नहीं होने दिया। जी इसलिए हम अपने यहाँ पर थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहे हैं कि उनको करवाने की कोशिश कि उस पर भी नजर डालें। करें। जी जी हाँ। हाँ आपका परिचय, आपका नाम? राम खिलावन साव, जी लमटा, लावालंग प्रखंड। हाँ यहाँ पे युवा भी मौजूद हैं तो वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं अबुआ सरकार के बारे में। जी जी सर आप जी बताइए। हम युवाओं ने बहुत समर्थन के साथ अबुआ सरकार झारखंड में लाया, लेकिन हमारे सरकार से उम्मीद है कि हम युवाओं के लिए भी कुछ करें, नियोजन नीति लाए। हम लोग बेरोजगार यहाँ पड़े हुए हैं,
बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रहा है। कि यही रिक्वेस्ट है अबुआ सरकार से कि इस बार युवाओं के लिए ज़्यादा ध्यान दें। तो वो जो वादे थे जो अधूरे रह गए थे युवाओं के लिए वो पूरी करें। हाँ, वही रिक्वेस्ट है कि अबुआ उम्मीद करते हैं हम लोग सरकार से बहुत उम्मीद है इस बार कि जो भी नौकरियां हैं खास करके युवा वर्ग के लिए उसको ज़्यादातर रोजगार मिले। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं होता है तो फिर अगला बार सोचेंगे 5 साल के बाद। नहीं तो ये सरकार आपकी है तो कोशिश करिए कि इन्हीं सरकार से आपका जो काम है वो हो जाए। उसी उम्मीद से हम लोग दोबारा इसको चुने हैं और उम्मीद करते हैं कि सही चलेगा। जी सर, आपका परिचय? राजकुमार सोरेन। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ। इसे क्या आप यहाँ पे कहीं पढ़ रहे हैं? जी तैयारी करता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे युवा छात्रों का कहना है कि नौकरी की समस्या है, उस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे और इस बार जो नहीं हो पाया था पिछले साल जो वैकेंसीज पेंडिंग रह गई थी उन पर बहाली की जाए। बिल्कुल यही मांग है और यही उम्मीद है हमारे झारखंड के युवाओं की। तो आगे बढ़ते हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत उत्साह है, सरकार फिर से बनी है JMM और इंडिया गठबंधन, बहुत खुशी की बात है। और जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ वो इस बार होगा, क्योंकि लॉकडाउन के समय में उतना सब कुछ हो नहीं पाया, 2.5 साल ठप रहा और तानाशाही सरकार जो है सो 6 महीने हेमंत सोरेन को बंद रखा जेल में। 3 साल तो चला गया, 2 साल में बहुत काम हुआ है। इस बार नौकरी और रोजगार के मामले में सोचा जाएगा, इस बार जरूर सोचेंगे सरकार, इस पर भरोसा है। जी सर, आपका परिचय? मेरा परिचय गिरिडीह से, मैं मोहम्मद सद्दाम अंसारी, मैं अपना वहाँ का वार्ड सदस्य खुद हूँ, मैं वार्ड सदस्य 1 नंबर वार्ड का। तो बिल्कुल ये उम्मीद है उनकी कि जो बहुत कम समय में उन्होंने कार्य किया था, अब क्योंकि उनके पास वक्त है तो और अच्छे से बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि कितनी खुशी हो रही है फिर वापस इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है और ये अबुआ सरकार वापस आई है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के श्रोतागणों को। मैं अशरफ अंसारी, कोडरमा ज़िले से, डुमचांच प्रखंड सचिव। बहुत खुशी की बात है आज कि हमारी सरकार आज रिपीट की है, अबुआ सरकार की आगाज़ हुई है। क्योंकि सिर्फ खुशी हमें नहीं, पूरे झारखंड के लोगों के अंदर खुशी है, क्योंकि आप देख सकते हैं खुशी का माहौल। काफ़ी देर से लोग बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी कहीं भी किसी को कोई हेजिटेशन, कोई दिक्कत, कोई अफरा तफरी, कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि ये खुशी का माहौल था। इसलिए सारे लोग जश्न में झूम रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारे झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हम लोगों के बीच आए और अबुआ सरकार का आगाज़ होने वाला आज शपथ ग्रहण के रूप में कब अपना पद संभाले। और सारे लोग इंतज़ार किया और आज शपथ ग्रहण भी बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे रूप ढंग से भी हो गया। और ये हमारी सरकार जो बनी है ये सारे लोगों के हित की बनी है, क्योंकि पिछली बार जो 5 साल सरकार चली ये झारखंड के लोगों के लिए काम किए, खास करके महिलाओं के लिए जितना बेहतर कार्य किए। जो 1000 करके महीना दिए, अभी दिसंबर से 2500 रुपये देने की बात हुई है और निश्चित तौर पर से मिलेगा 2500 रुपये। उसी की खुशी में सारे महिलाएं इस बार झारखंड सरकार के पक्ष में, कल्पना सोरेन के पक्ष में, हेमंत सोरेन के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किए। जी तो बिल्कुल यही फीडबैक यहाँ पे जो जनता आई थी उनसे भी सुनने को मिला हमें कि उन तक योजनाएं पहुँची हैं और जो आप कह रहे हैं उस पर सच्चाई है। और उम्मीद है कि इस साल जो कार्य अधूरा रह गया था उसे भी और बेहतर तरीके से हो पाए। जी बिल्कुल, जो कार्य अधूरा रह गया है, जो छूट गया है, वो अब की 5 साल में पूर्ण रूप से कार्य धरातल पे उतारा जाएगा। चाहे जिस तरह का भी कार्य होगा, अभी हो सकता है कि गैस का भी दाम घटने की बात हो रही है, इस पे मैं पूरा क्लियरेंस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये
आशंका है, जताई जा रही है कि गैस का जो घरेलू गैस है उसका भी रेट कम होगा, ताकि महिलाओं की सुविधा के लिए रसोई में एक हाँ, यहाँ पे लाभकारी हो। थोड़ा युवा भी थोड़ा सा निराश थे, मगर फिर से उनमें उम्मीद जागी है कि शायद इस बार उनके लिए नौकरी के अवसर ना एकदम बिल्कुल आपका कहना सही है। और युवा पिछले बार हताश थोड़ा सा रहे, ऐसा नहीं कि नौकरी बहाल नहीं मिली, बहाली नहीं हुई, बहाली हुई थी, लेकिन विपक्ष के कारण कुछ थोड़ा सा परेशानियां बढ़ गई। और इस बार ये आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर से युवा इस बार खुशी खुशी रहेंगे और 5 साल की सरकार में इतना बेहतर ढंग से नौकरी मिलेगी, लोगों को बहाली होगी, जो फिर अगले बार सरकार बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25 साल के लिए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घोषित कर दिए गए हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जी सर, अबुआ सरकार बन चुकी है, इस विषय में आपका क्या कहना है? अच्छा लग रहा है। जो सरकार जो बना हुआ है, इस राज्य का बेटा, इस मट्टी का बेटा का सरकार है, ना कि गुजरात और असम का। यार यहाँ पर तो एमपी का भी दलाल लोग आया, असम का भी दलाल लोग आया, गुजरात का भी लाया। ऐसा खदड़े ने झारखंड वासियों का बच्चे लोग जो कि शोषण किया इतना दिन से, 19 तक सरकार चलाया, जो वो यहाँ पर आया दलाल को लेकर के, गुजरात से, एमपी से, असम से, क्या शर्मा है, उधर कौन सी मामा जी बोलते हैं उसको, शिवराज सिंह चौहान आए, और पूरा देश का लोग आए हेमंत सोरेन को हराने के लिए। लेकिन हेमंत सोरेन के जगह में कोई दाल नहीं गला और सबको यहाँ गुजरात और राजस्थान को खदेड़ने का काम किया। ये स्थानीय बच्चा लोगों का विकास करेगा। यहाँ मैया योजना चल रहा है, यहाँ अबुआ आवास चल रहा है, यहाँ जितना भी बिजली था भी बकाया सारे बिजली माफ़ किए, उसके बाद 200 यूनिट बिजली माफ़ कर रहे हैं। और भारत सरकार जो जिस प्रकार का यहाँ लूटने का काम कर रहा था, कोयला, फलान, अबरक, एल्युमिनियम, लकड़ी, पत्ता, उसको बंद होगा और यहाँ का लोगों का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। यहाँ का नौजवानों के लिए यहाँ का स्थानीय मुद्दा लेकर के 27% आरक्षण, या तो क्या बोलते हैं 1932 का खतियान, उन लोगों ने इस राज्य में यहाँ का लोग को नहीं सहने का काम किया और राज्यपाल वापस किया और हम लोग रगड़ करके उसको 1932 का स्थानीय नीति लागू करके यहाँ का नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा सरकार। इसलिए पूर्ण बहुमत का सरकार आया है। और जो इस प्रकार बीजेपी लोग जो चाहा उसका मंसूबा नहीं हुआ, मोदी भी अभी यहाँ खड़ा था, वो भी हार जाता। ऐसा लहर था, यहाँ का आक्रोशित था, यहाँ का युवाओं का। यहाँ जो मैया योजना जो अभी 1000 दे रहा था, उन्हें झूठ फूट के 2100 रुपया गोगो योजना चालू किया। गोगो योजना फेल हो गया। देखे ना, बिना कोई पासबुक का, बिना मतलब आधार कार्ड का, ऐसे लड़का लोग भर रहा था, दलाल लोग। वो दलाली यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ का लोग भोले भाले हैं, इंसान लोग हैं, बेईमान लोग नहीं हैं, ईमानदार लोग हैं। ईमानदार सरकार को चुना है, इसलिए यहाँ का ईमानदारों का भला होगा ये सरकार से। सुधीर कुमार सोनू हमारे विधायक हैं इस जिला का, उनको विधायक बनाए हम लोग, उनको मंत्री भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मंत्री भी बनाए जाए। सुधीर कुमार सोनू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुधीर कुमार सोनू जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड के शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर बोलेंगे, 2 साल बोलेंगे। आगे रिफ्लेक्शन। नाम भी नहीं पूछा। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम है युवराज महतो, पीटटाण प्रखंड का, सुदूर गांव का, एकदम देहात का। हम अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष हैं पीटटाण प्रखंड का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और हम एकदम गांव में रहने वाले हैं, जिला गिरिडीह है। युवराज महतो मेरा नाम। बिल्कुल। और आपने अपने राजा को चुन लिया है? हाँ, राजा को चुन लिया। आज आप उनके साक्षी बने हैं और बेहद ही खुशी आप सबकी आंखों में नजर आ रहा है कि एकदम पूरा खुशी हम लोग हैं। और यहाँ का हम लोग नहीं खुशी हैं, यहाँ के माएँ बहनों, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कलाकार सभी लोग खुशी हैं। और यहाँ का गाछ वृक्ष यानी कि पशु पक्षी पंछी सभी खुशी है, क्योंकि ये यहाँ का स्थानीय
का मुख्यमंत्री बना, इस मिट्टी का मुख्यमंत्री बना। दलालों के छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री देखें रघुवर दास को स्वयं खदेड़ के भगा दिया, उनको भी हरा दिया। इसलिए इस मिट्टी का मुख्यमंत्री हम लोग चुने हैं। आपका चैनल का क्या नाम है मैडम? आप देख रहे हैं बागी रिफ्लेक्शन। मैडम धन्यवाद, आपका चैनल का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। खुश है जी भाजपा और मोदी जी ना खुश है कि इतना हेलीकॉप्टर उड़ाए, लेकिन भगा दिया झारखंड के लोग। इसलिए धन्यवाद झारखंड वासियों। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग जो सपना देखे थे वो सपना पूरे हो गए हैं। इसलिए झारखंड के तमाम वासियों को बहुत 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 हजार धन्यवाद। जी मैम, आपका परिचय? हम गिरिडीह से हैं, मेरा नाम गीता राज हुआ है और हम लोग गिरिडीह से आए हैं सुदीप कुमार सोनू जी के समर्थन में। अब हम लोग खुश हैं। जी, तो बिल्कुल यहाँ पे जनता से बहुत अच्छी सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार चुनी है। बिल्कुल यहाँ पे जी सर, आप बताइए आपको कितनी खुशी हो रही है? जो बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे माटी का बेटा जो है प्रचंड बहुमत से जी मैंने झारखंड में अपनी सरकार बनाई है। इससे हम तमाम झारखंड वासियों को और जिला वासियों को हम इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं एल्युमिनियम की नगरी लोहरदगा से आया हूँ। मैं झारखंड आंदोलनकारी इसरार अहमद हूँ। हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य के लिए अपनी जीवन को कुर्बान कर दिया और बहुत सारे हमारे साथी जो है वो पुलिस की गोली से मर भी गए आंदोलन के दौरान। बहुत से साथी जो हैं घायल हो गए हैं, जो विकलांग हो गए हैं। बहुत सा साथी जो है जेल के अंदर बंद रहे। बहुत सा साथी जो है इधर उधर भागा फिरा रहा अपना घर बार छोड़ करके। इसलिए कि हमारे झारखंड के जड़ जंगल जमीन को, खनिज संपदा को महाजनी प्रथा लोगों ने इनको लूटने का काम किया था। उसी के आधार पर हम झारखंड आंदोलनकारी ने हम लोग एक आवाज़ उठाया, झारखंड अलग राज्य की मांग किया। और लोग कहते थे कि झारखंड अलग राज्य कैसे लोगे, तो जो कहने वाला तो आप समझ ही रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी 1990-92 में कहे थे कि ऐसे ही लेबा झारखंड, हमरा के सिनेमा में चढ़ के जाए के बाद तब तारा के झारखंड मिली। ना तो हम लोग संघर्ष करते रहे, ना तो हम लोग लालू जी के सीना में आज तक चढ़े भी नहीं। और हम लोग झारखंड सन 2015 नवंबर को हम लोगों को मिल गया, आज़ादी मिल गई। इसलिए आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन जी ने। और ये लाभ जो है हमारे मैया, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्गें, हमारे नौजवान साथियों का ये बहुत बड़ा योगदान रहा और उनका श्रेय और प्यार रहा, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो है जो जैसे आप केंद्र के बीजेपी सरकार को देखिए। तो आपने ये आपकी खुशी है कि आप वापस से श्री हेमंत सोरेन जी को अपना मुख्यमंत्री चुना है अपनी मर्जी से, और ये खुशी आपकी आंखों में, आपके शब्दों में जाहिर हो रही है। इसकी बहुत ही खुशी है। सरकार भी यही चाहती थी कि जनता खुश तो सरकार खुश। बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, शायद आप भी कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, जो अब वो सरकार बनी है उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कितनी खुशी है? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसमें बहुत बड़ी खुशी है। हम लोग जैसे हम लोग को मैया सम्मान दिए, कृषि लोन माफ़ हुआ, बिजली बिल माफ़ किए और बहुत सारे योजना ने, कल्याणकारी योजना ये हेमंत सरकार ने हम लोग को दिया है। इसके फलस्वरूप दोबारा से रिपीट किए हैं। आज मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण किए
बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग के झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, महागठबंधन की ओर से भी बहुत बढ़िया लग रहा है हम लोग को, जो कि हमारे हेमंत सोरेन जी शपथ ग्रहण लिए। इसमें बहुत ज़्यादा योगदान श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी का रहा। जी, एक वक्त था जब हेमंत सोरेन जी जेल में थे और बहुत ही भावुक लम्हा था कल्पना जी के लिए, मगर उन्होंने सारी भागदौड़ को संभाला। बिल्कुल, वो जेल गए थे उस टाइम में, उनका बहुत बड़ा भूमिका कल्पना सोरेन का ही था। जी, तो ये बहुत ही उतार चढ़ाव भी देखा है जमुमो की सरकार ने, और ये उसी का परिणाम है कि जनता ने भी अपना सहयोग दिया, साथ दिया, और आज आप सब यहाँ पे साक्षी बने हैं। बाकी रिफ्लेक्शन देख रहे हैं उसी में जो उनका। जी, आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ खुशतर अंसारी, चंदन कियारी विधानसभा से। जी, चंदन कियारी, सलीम अंसारी, चंदन कियारी विधानसभा से। जी, तो यहाँ पे लोग पहुँचे हुए थे हेमंत सोरेन जी के शपथ समारोह पे, जहाँ पे उन्हें आज मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, और ये लोग साक्षी बने हैं, और बहुत ही भावुक लम्हा इनके लिए भी रहा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।